हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि रेलेवेंट होने वाले हैं यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एचटेट, डी ट्रिपल एस बी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर इज कॉल्ड। जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो डायरेक्टली एक ही सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्पैन ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है स्पैन ऑफ एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन। डेप्रीसिएशन को हम किस वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं। ऑप्शन ए है बुक वैल्यू, ऑप्शन बी है मार्केट वैल्यू, ऑप्शन सी है रिलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन डी है स्क्रैप वैल्यू। तो डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज कंप्यूटेड ऑन बुक वैल्यू। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये एक्चुअल में डेप्रीसिएशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बुक वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड। कैजुअल इनकम का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी इस तरीके की इनकम जो कि कभी कभार हो रही है और या तो किसी स्पेक्युलेटिव बिजनेस के थ्रू आ रही है, जैसे कि हॉर्स रेस है, कार्ड गेम्स हैं, गैम्बलिंग है, बेटिंग है, लॉटरी है। तो इसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। तो इन चार ऑप्शंस में इनमें से एक इनकम है जो कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये कैजुअल इनकम का पार्ट है। विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, ये भी कैजुअल इनकम का पार्ट है। ऑप्शन डी रिसिप्ट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड, ये भी कैजुअल इनकम का पार्ट है। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये एक्चुअल में कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए कैश सिस्टम, ऑप्शन बी मर्केंटाइल सिस्टम, ऑप्शन सी रिसिप्ट सिस्टम, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्केंटाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the assumption that anticipate no profit and provide for all losses as based on। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन बी है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी है हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ऑप्शन डी है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो हमें अनसर्टेनिटी जब भी होती है कि फ्यूचर में हमें ये नुकसान हो सकता है या हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नुकसान हमें होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। एक्सपेक्टेड गेन्स को हम क्या करते हैं, इसमें इग्नोर करते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का बेसिकली मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन में बताया कि इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है वो हम AS 6 में देखते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में कैसे हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है ये सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन इज। ऑप्शन ए है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन सी एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑप्शन डी एस्टिमेशन ऑफ वर्क। तो इसका सही आंसर होगा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज़। जितना ज़्यादा वो रेशियो होगा उतना फेवरेबल होगा। दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें एक रेशियो ऐसा है जो कि जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक। तो वो कौन सा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो बेसिकली आपका मेजर करता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ये बेटर होगा। लोअर द रेशियो बेटर इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका सही आंसर डी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन। जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन बी परसेंटेज में कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट ऑप्शन ए पार, ऑप्शन बी डिस्काउंट, ऑप्शन सी पार और प्रीमियम, ऑप्शन डी प्रीमियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पार और प्रीमियम। जो डिस्काउंट है एक्चुअल में वो प्रोहिबिट करता है सेक्शन नंबर 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू।